अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर बलोची मुजाहिरीन जो मौजूद हैं और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हरमीत सिंह मौजूद हैं, जो कि अपने ब्लंट होने से और अपने ख्यालात का इजहार करने से मशहूर हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस सब का जो है, इस मसले का हल क्या हो सकता है। सर, मुझे ये बताइएगा कि ये तहरीक किस चीज़ की निशानदेही करती है और ये पहले क्यों नहीं हुआ? देखिए जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जब वहाँ होती हैं, उस इलाके में होती, तो आपको पता है बलूचिस्तान में मैं तो गया हूँ, बहुत सारे इलाके मैंने देखे हैं। एक तो मीडिया की एक्सेस नहीं है, फिर डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं, फिर ये जो तस्वीर आपके सामने आ रही हैं, तो मैं तो इस हवाले से यही कहता हूँ कि अगर ये लोग कसूरवार हैं, अगर इन्होंने कुछ ज़्यादती की है तो भाई अदालतों में पेश करें, लेके आएँ। ये जो ख़वातीन बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, तो इनके साथ आप बात करें, बातचीत से ही मामला आगे बढ़ता है। आप बातचीत नहीं करेंगे, आप इनको और तंग करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है और वो तकलीफ़ में होंगी। तो जो चीज़ें हमारे सामने आ रही, ये जो पहले आए थे, जिस तरीके से हमने इनके साथ ट्रीट किया, बहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी, बहैसियत इस्लामाबाद में हम जो रहने वाले लोग हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इनका ख़्याल रखा जाए। ये हमारे लोग हैं, कोई पराए नहीं हैं, अपने ही लोग हैं। तो यहाँ पे जब ये आए हैं, एक मुद्दा लेके आए हैं, अब ये जो अभी मैं देख रहा हूँ, ये खातून आई है फराह साहिबा, ये जब अपनी गवर्नमेंट में हुआ करती थी, ये कहती थी ये कुछ भी नहीं है, आज ये अपनी सियासत चमकाने इधर पहुंची है। तो असल में इनको जो नुकसान है ना, इनके सरदार वडेरे जागीरदारों ने इस तरीके से पहुंचाया है कि ये बेचारों के इन्हीं की जज्बात के साथ खेल कर आज आप देखें, ये जज्बाती मनाजिर ये क्या करेगी, इसी को कैप्चर करके कल अपने सोशल मीडिया पर डाल देगी कि मैं भी वहाँ पहुँची थी। तो मैं समझता हूँ कि जो वहाँ से इलेक्टेबल है, वो जब आते हैं, या जितने भी लोग सियासत में आके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्रीज़ में बैठे हैं, वो इस चीज़ का हल निकालें, वो बैठें, इस चीज़ के बारे में बात करें कि ये असल मुद्दा जो है। अब ये देखें, इंटरनेशनल अगर ये चीज़ जा रही है और ख़ासकर भारत इस चीज़ को जिस तरीके से पेश करता है, जिस तरीके से हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है, तो वो तो अच्छे तरीके से, और ना उसकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, ना उसकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की तस्वीर पूरी दुनिया में अच्छी तरीके से आए। तो फिर अगर ये तस्वीरें जब सेंटर में आती हैं और इसका अगर पहले इसका मदावा नहीं होता, तो मेरे ख्याल में फिर उसकी तस्वीर जब दुनिया में जाती है, वो तकलीफ दे होती है, वो मुल्क के लिए अच्छी नहीं होती है, मुल्क के इमेज के लिए अच्छी नहीं होती है। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब छुट्टियाँ मना के बड़े इन्जॉय करके तो अब आए हैं, तब उसको आना चाहिए। उसकी बहन बेटी, उसकी सरजमीन के लोग हैं। ये काकड़ साहब वज़ीर आज़म साहब हैं हमारे, बड़े मोहतरम हैं हमारे, वो बलूचिस्तान से, उसको भी आना चाहिए, बैठना चाहिए इनके साथ। तो बात से ही हल निकलता है, ना कि आप इसी तरह ये रुलते रहें, फिर आके इंटरनेशनली जो तस्वीर जा रही वो भी गलत जा रही। तो मेरे ख्याल में बातचीत से ही आगे का जो अमल है वो तय होगा, वरना आप इसी तरह ये बैठी रहेंगे, इसी तरह चीज़ आएंगे, फिर पुलिस आएगी, फिर इनको तंग करेगी, वो जो तस्वीर जाएगी वो इंतहाई तकलीफ दे होगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल, हरमीत सिंह की बात बिल्कुल जायज़ है। बातचीत ही हर मसले का हल है। मसला जिस भी नौयत का हो, शदीद ख़तरनाक नौयत का हो, कुछ उसमें मसाइल ज़्यादा हो कम हो, लेकिन अगर किसी भी टॉपिक पर, अगर हम आम घर की भी बात करें, अगर बातचीत ना की जाए तो मसाइल दिन ब दिन बढ़ते हैं, उनका हल नहीं मिलता। और इंटरनेशनली ये हमें ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। अगर दूसरे ममालिक इसको जिस तरह से पोर्ट्रेट करेंगे, पाकिस्तान के इमेज पर सवाल उठ सकता है। बकौल हरमीत सिंह, और बिल्कुल इसी तरह से कि वज़ीर आज़म साहब को यहाँ आना चाहिए, थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए और इस तरह से इस मसले को हल किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है।